नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है आपका है राजस्थान लोकायुक्त। आपको पता होगा ये क्या होता है, लेकिन अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम के अंदर वो हम बात करेंगे। अब देखो, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक बस, और यहाँ पे टॉपिक हो गया ख़त्म। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तो टॉपिक हो जाता है आपका ख़त्म। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। सो अब देखो, जो लोकायुक्त है उसकी जो उसका जो प्रारंभ होगा वो आपके स्वीडन के अंदर 1809 के अंदर चालू हुआ। ठीक है, और इसको स्वीडन के अंदर एम्बर्समैन बोलते हैं। ठीक है ना, तो एम्बर्समैन बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आपके लोकायुक्त को बोलते हैं। ठीक है, देखो लोकायुक्त, देखो राज्य के अंदर बोलते हैं लोकायुक्त, और जो सेंटर है वहाँ बोलते हैं लोकपाल। क्या बोलते हैं? लोकपाल। तो पता होना चाहिए, लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो भारत के अंदर 1963 के अंदर एल एम सिंघवी जो थे वो लोकपाल बने। ठीक है, सॉरी, एल एन सिंघवी थे, उन्होंने लोकपाल लोकपाल और जो लोकायुक्त है वो नाम दिया है। ठीक है, उससे पहले अपना एम्बर्समैन ही कहते थे। ठीक है ना। बात करें सिफारिश की, तो देखो यहाँ पे राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो है वो 1963 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है ना। और यहाँ पे मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने 5 जनवरी 1967 को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक बार हाईलाइट कर लें भाई। चलो, प्रारंभ किसने किया? स्वीडन ने किया 1809 के अंदर। एम्बेसडर इसको बोलते हैं। एल एम सिंघवी, ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा ना, एल एम सिंघवी जी ने लोकपाल लोकायुक्त नाम दिया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कब? 1963 के अंदर। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के गठन कब अपने स्थापना कब हुई थी आपके? गठन हुआ था आपके 1963 में, और मोरारजी देसाई के द्वारा 5 जनवरी 1967 को प्रशासनिक सुधार आयोग का भी गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। अब देखो ये क्या आपका, ये आपकी एक वैधानिक या सांविधिक बॉडी है, यानी ये जो है वो एक लॉ द्वारा बनाई गई बॉडी है। ठीक है ना, तो ये कौन सी आपकी वैधानिक या फिर सांविधिक है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, बात करें पहले लोकायुक्त, तो हमारे राजस्थान के पहले लोकायुक्त जो थे वो थे आपके आई डी दुआ। कौन थे? आई डी दुआ। और उप लोकायुक्त कौन थे आपके? वो थे आपके के पी यू मैनन। तो ध्यान रखना भाई कि भाई पहले लोकायुक्त कौन थे आपके? दुआ साहब, और उप लोकायुक्त कौन थे आपके? मैनन साहब। ठीक है, वर्तमान के अंदर आपके प्रताप कृष्ण लोहार जो लोहारा है वो क्या है? आपके लोकायुक्त है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल करते हैं इसकी। ठीक है, और समिति कौन सी होती है? मतलब भाई नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन अब चूज़ करेगा कौन कि भाई किसको बनाए लोकायुक्त, है ना। तो वो सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, और आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जो आपके होते हैं ना मुख्य न्यायाधीश, वो और आपके लीडर विपक्ष नेता और आपके मुख्यमंत्री, तीनों मिलकर डिसाइड करके करते हैं कि भाई किस व्यक्ति को लोकायुक्त बनाना है। ठीक है ना। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता चाहिए आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या तो वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो, यानी कि या तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो। दो में से अगर एक कंडीशन है तो वो लोकायुक्त बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। अब देखो इसकी भी कंडीशन सेम ही है ना, 5 साल और 65 वर्ष। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भी देखो 5 साल 65 वर्ष है किसकी? राजस्थान निर्वाचन आयोग और अपने लोकायुक्त, दोनों का सेम ही एज। ठीक है ना। बात करें देखो पद त्याग की, ठीक है ना, तो देखो पद त्याग करना है तो इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को देगा ये। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसको हटाना है तो वो कदाचार या असमर्थता के बेस पे राज्यपाल जो है वो इसको हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो न्यायिक देखो यहाँ पे जो न्यायिक जांच होगी उसके बाद में विधानसभा में 2/3 अगर मेजोरिटी पास हो गया तभी इसको हटा सकते, नहीं तो आप हटा इसको सकते नहीं हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके विरुद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं, देखो अब ये जो, अब देखो यहाँ पे इनके विरुद्ध इस संस्था में शिकायत नहीं की जा सकती। जैसे आप मतलब किस किस के विरुद्ध जो है वो लोकायुक्त में शिकायत नहीं कर सकते, तो वो कौन कौन से हैं? पहला आपका हाईकोर्ट है, यानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज है। तो मान लो हाईकोर्ट का कोई जज या मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, तो उसके खिलाफ आप इसमें जो है कंप्लेन है वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर सीएम के खिलाफ नहीं कर सकते, महालेखाकार है उसके खिलाफ नहीं कर सकते, आरपीएससी के अध्यक्ष जो और सदस्य है उनके खिलाफ भी आप इसमें शिकायत नहीं कर सकते, इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ भी आप शिकायत नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, फिर राजस्थान विधानसभा जो है उसके सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं उनकी भी आप शिकायत यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर सरपंच है, पंच है, विधायक है, सेवानिवृत्त लोक सेवक है, इन सब की शिकायत आप यहाँ पे लोकायुक्त में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सर शिकायत किसकी कर सकते हैं? ठीक है, तो कर सकते हैं वो बताएंगे बाद में, अभी आप बस देख लो कि भाई किसकी अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ गाइस हमारा वीडियो होता है पूरा, और बस नेक्स्ट में बात करेंगे हम
राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, और इसके बाद हमारा जो पॉलिटी है वो हो जाएगा पूरा। सो गाइस थैंक यू सो मच, गुड बाय।